नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति एक ऐसी चीज है जिससे हम सब वाकिफ हैं और आप भी जानते हैं कि आज के समय में सियासत सिर्फ ग्राउंड लेवल तक नहीं रह गई है या फिर सिर्फ पत्रों तक नहीं रह गई है। पहले समय की अगर हम बात करें तो चिट्ठियों के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती थी, लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो मसाला जो है हमें सोशल मीडिया से मिलता हुआ नजर आता है, जहां एक तरफ एक पार्टी का कोई भी व्यक्ति कुछ कमेंट करता है, कहीं दूसरी पार्टी की तरफ कोई व्यक्ति कोई कमेंट करता है और इसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। ऐसे मसालों के बीच में, ऐसे विवादों के बीच में काफी मीम्स भी बनते नजर आते हैं और आजकल जम्मू में ट्रेंडिंग मीम पे जो चल रहे हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो कि एक बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को दुख भी होता है और कहीं ना कहीं लोग इस बात के से खुश भी होते हैं कि हाँ भाई, इतना छोटा सा है तो देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है। और बात करें हम इस समय जैसिद बल्ला की, तो आप भी जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। तो आइए बातचीत जो है इनसे करते हैं और कुछ मुद्दों को इनके साथ हाईलाइट करते हैं जो कि इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सर, आपकी अगर बात की जाए तो आपके पिताजी ने जीवन काल में जितने भी काम किए हैं, आज भी अगर हम बात करें रमन भल्ला की, जानते हैं गली गली चौराहे पे जो है इनॉग्रेटेड बाय रमन भल्ला लिखा ही रहता है और लोग जो है आज भी इनके आगे जो है एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रमन भल्ला जी जो है काम करवाते हैं हमारा। देखो भल्ला साहब एवेन्यू हुंदी पल्ले दे किराए जेड़े कम बोल दे, काम किए हैं तभी बोलते हैं लोग भल्ला साहब, ऐसे कौन किसको बोला। यहाँ तक विपक्ष के जो नेता हैं वो भी भल्ला साहब कह के बोलते हैं। एक उन्होंने एक प्रिविलेज कमाया है कि लोगों का काम किया, ग्राउंड है। आपने फ्लड के एरिया में जाते हुए देखा होगा, नालों में इतना इतना तक पानी है, वो वहाँ तक गए हुए। कैबिनेट मिनिस्टर आज तक नहीं जाते, यूजुअली नहीं जाते। आज के वक्त कुछ होता है, अपना एक वर्कर भेज दिया वहाँ पर, मेरे पिता खुद गए हैं। ये देख के गर्व होता है कि हम उनकी जनता ने, हमने भी इस स्पिरिट से आगे चलते हुए जाना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मोदी साहब तो रोज़गार दे नहीं पाए कुछ लोगों को, मैं तो रोज़गार दे रहा हूँ ना, कुछ के कमाई का ज़रिया तो मैं बन गया हूँ इतनी सी 19 साल की उम्र में, तो गर्व होता है। कुछ को हमारी बदौलत ही पैसे जा रहे हैं, जो हमें गालियाँ निकाल रहे हैं, मीम सुना रहे, अच्छी बात है। और मीम से याद है सर, आजकल आप ट्रेंडिंग में चल रही हैं। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति आकर आजकल बैठ जाता है तो मीम जो है वो ट्रेंडिंग में चलने लगता है और ये बात को तो मैं काफी ज्यादा पुष्टि से इस समय कह सकती हूँ। हाँ नहीं, सही बात है। बेचारा मैं भी पहले कहता हूँ भाई आराम से बैठना, डर के साथ बैठना, कल को तेरा भी फोटो ना आ जाए तो। बट हमारे जो दोस्त हैं, देखो मैं एक चीज़ बोलूँ, कुछ ने नोट कमाए हैं पर हमने यार कमाए हैं। हमारे जो अभी तक यार है ना, ये नहीं बोलूँगा कि 1000 कमाए हैं, 100 कमाए हैं, 5 ही कमाए होंगे, 4 ही कमाए होंगे। दोस्ती सबसे मैं करता नहीं हूँ, बिगाड़ता मैं किसी से नहीं हूँ, पर जिनसे दोस्ती निभाई है ना वो आज दिखते हैं। चाहे रात के 2 बजे कॉल करूँगा, जागे होंगे तो आ जाएंगे, चाहे आरएसपुरा से आना हो, सांबा से आना हो, किश्तवाड़ से आना हो। अपनी दोस्ती कमाई है लोगों के साथ, तो आज हमारे साथ है। आपके कहने का मतलब है पैसे से ज्यादा आप लोग कमाने में यकीन रखते हैं। बिल्कुल, लोगों का साथ है, तभी तो देखो 19 साल की उम्र में मुझे खुद लोगों ने बुलाया कि यहाँ कैंपेन करिए, ये मुद्दा उठाइए, वो मुद्दा उठाए, और प्यार से कुछ सर भी बोलते हैं। पर होता है ना, जैसे आप देखते हो बंदा एक इस पे जा रहा है तो एक खाली, मैं कहता हूँ यार आपसे उम्र में छोटे हैं, भाई करके बोलो, तू करके, ये क्या आप वो करते हो। लोगों का एक प्यार देते हैं दिल से, भल्ला साहब तक कह के बुलाते हैं, इतनी छोटी उम्र है तो प्यार है लोगों का, आगे देते और हमको बहुत अच्छा लगता है प्यार देखते हुए। भल्ला जी, आप एक लॉ स्टूडेंट है जी, आप भी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले कुछ लॉज को चेंज किया गया है भारतवर्ष में, और इसी चीज़ को लेके एक मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है गौरक्षकों का जी। और उनका ये कहना है कि जो गो हत्या करते हैं या गो हत्या करने की कोशिश करते हैं उस पर एक लॉ पास होना चाहिए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मानना है, जो व्यक्ति गो हत्या करता है उसको तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो एनिमिटी प्रमोट करता है रिलीजियंस के अंदर। नो मैटर्स उसका क्या है, धर्म क्या है, कोई क्या है, हम उस स्पेसिफिक पर्सन के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के अंदर गौ हत्या का प्रतिबंध हटाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस तो नहीं है ना। बाकी कुछ सवाल हम पे उठाते थे, आप हिंदू विरोधी, सबसे बड़ा हिंदू विरोधी अगर आज तक कोई संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ,
जम्मू कश्मीर में आईपीसी नहीं था, जी। रणबीर पैनल कोड था, उसके अंदर गोहत्या का प्रतिबंध लाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर ले को ऐड करो तो कम से कम 80% की जो आपकी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। उसके बावजूद हमने आपके यहाँ पे गोहत्या के खिलाफ प्रतिबंध लेके आए। जब हम लेकर आए तो तब तक तो सब सही था, गोहत्या आपको बिल्कुल कम होते हुए दिखाई देती थी, कश्मीर जम्मू में बिल्कुल नहीं होते दिखाई। बीजेपी ने 2019 5 अगस्त को गोहत्या का प्रतिबंध हटा दिया। और आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जब आपका आरपीसी हटा के आईपीसी में ला दिया जम्मू कश्मीर को। जब गोहत्या का प्रतिबंध हटा, बड़े से संगठनों ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कुछ नहीं होता, शांति है, कोई कुछ नहीं होता। और मैं आपको एक बात बताऊं, उसके बाद आपने देखे होंगे अभी एक आपको जानीपुर में गोहत्या का वो तस्करा दिखा। अभी सांबा में मैंने सुना कि सांबा में भी गोहत्या का कोई मसला भी उठते हुए दिखाई दिया, एक सांबा के गांव के अंदर। यार सांबा तो आप एक चीज़ देखो, वीरों की धरती है। जम्मू कश्मीर जो है ये देवताओं का स्थान है। आप मेरे को बताओ, जो शिव भगवान है, उन जो पार्वती जी वो तो यहीं की हैं। जी जी। मानतलाई वहाँ पे उनका विवाह हुआ, देखा जाए वो तो दामाद है। आपका जो सांबा है, जो आपके जामवंत जी, उनकी जो पुत्री जामवती जी, उनके जो पुत्र हैं शंभ, वहीं से तो सांबा का नाम आपको सुनाई देता हुआ पड़ा। शुंभ एक गांव उसी के नाम से, वैसे आपको ये तो देवताओं का स्थान है ना। रियासी में वैष्णो, इतने बड़े धार्मिक स्थान पे गोहत्या तो पहले होती नहीं थी। गोहत्या का प्रतिबंध हटाया। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब ये गोहत्या हुआ है तो लोग पुलिस स्टेशन में गए कि जानीपुर में हमें गौ माता का कटा हुआ सिर देखने को मिला, सांबा में। तो पुलिस ने आगे से क्या बोला, कहते तो गलत क्या है, लीगली बात करनी चाहिए एक धार्मिक। बोला गलत क्या, कहते धार्मिक के हिसाब से आप छोड़ो, पॉलिटिकली वाइज तो गोहत्या का प्रतिबंध हट गया, हम क्या कार्रवाई करें। उनकी बात तो सच है ना, एज अ लॉ स्टूडेंट बात वो तो बिल्कुल क्योंकि जब प्रतिबंध ही भाजपा ने हटा दिया तो कोई गोहत्या करे, कोई क्या सवाल पूछेगा। पहले आरपीसी में था तो उसके ऊपर जो थी सजा हो सकती थी। महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे तो फांसी का प्रोविजन था, जो बंदा करे उसको फांसी पे लटका दिया जाता था। आज बीजेपी ने हटाया है, कानून ही नहीं है कोई हिंदुस्तान में। आज हम भी देखते हैं बेचारा कोई बजरंग दल वाला हर से कोई प्रोटेस्ट करता है, वो भी करता है, पुलिस वाले ये बोलते हैं यार हम क्या करें, आप मुझे बताओ। प्रतिबंध हटाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देवों के स्थान पे ये हालत इन लोगों ने आकर सनातन से अभी मेरे को याद आ रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की टिप्पणी पर जो है काफी विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों की आबादी में सनातनी जो हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ होते हुए दिखाई देते, अयोध्या में कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो नहीं जीता हुआ। बयानों की बात कर रही हूँ, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। पहले मैं एक थोड़ा आपको रिलीजियस फिर पॉलिटिकल इस पे भी आऊँगा। बीजेपी कहती है हम बड़े हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, राम जी का जहाँ जन्म हुआ अयोध्या, वहाँ तो भाजपा हारी। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 5 की 5 आसपास सीटें, 5 की 5 हारी। मोदी साहब के साथ में 3 की 3 सीटें, 3 की 3 सीटें हारी। संभल जहाँ कल्कि भगवान का जन्म होना है, संभल, वहाँ भाजपा फिर से हारी। जहाँ हनुमान भगवान का कर्नाटका के अंदर जन्म हुआ, वो जो लोकसभा की सीट आपको वहाँ पे है, वो लोकसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारी। वैष्णो देवी जहाँ आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हुए दिखाई देता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को लीड मिल गई। मतलब देवता खुद परेशान है, देवता खुद अपने भक्तों को कह रहे हैं भक्तों समझ जाओ, हम नहीं है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है। सर, सीट की बात की जाए तो कांग्रेस भी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने सारी सीटें तो नहीं लड़ी, 320 के आसपास सीटें लड़ी, 99 स्ट्राइक रेट तो ठीक है। अब मुझे बताओ, जो कहते थे अब की बार 400 पार, 240 पे आके गिर गए हैं। ये सरकार की हालत पता है कैसी है, जैसे एक टीवी का रिमोट होता है, उसमें लिखा होता है ये 1 साल चलेगा, तो वो 1-2 महीने पहले क्या होता है, वो आपने देखा ना 3-4 बार एक बटन दबाना पड़ता है, वो ऐसे फड़फड़ा के बटन चल। वैसे इस सरकार की हालत होने वाली है, ये फड़फड़ा के चल रही है सरकार, इसको कोई भरोसा। पहले मोदी साहब कहते थे कि अब मोदी सरकार, अभी नीतीश कुमार से एक सवाल पूछा गया कि आप मोदी सरकार, कहते मोदी सरकार का है, कहते एनडीए सरकार, बोलो मोदी सरकार पहले थी अब एनडीए। इनके अलायंस पार्टनर ऐसे हो चुके हैं, प्रेशर बना रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ लिख के दूं, आज जो ये सरकार 5 के 5 साल नहीं चलने वाली है, ये गिरने वाली है, गिरेगी, ज़रूर गिरेगी। जम्मू कश्मीर की भी सरकार बदलेगी, केंद्र में भी एक ना एक दिन सरकार बदलेगी। और आपने एक और चीज़ कही कि राहुल जी ने, मैं भागता नहीं हूँ उस चीज़ पे, आपने बोला राहुल जी ने सुना, राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी पहले बीजेपी पे हमला कर रहे थे। राहुल जी ने कहा बीजेपी एकलौती हिंदू पार्टी नहीं है,
भाजपा केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं, नरेंद्र मोदी जी केवल ही हिंदू नहीं कि वही सारे हिंदुओं से बड़े नहीं। उन्होंने जो हिंदू पर हमला किया वो भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया, क्योंकि जब वो, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं सीक्वेंसली कोई बात करूंगा वो तो आप पे लागू होगी ना कि सारों के ऊपर लागू होगी। उसके बाद भी उस वीडियो को, क्लिप को काट के, जैसे अब बीजेपी IT सेल का काम है, उस क्लिप को काटा गया, उसमें जो वो चीज़ बोलना चाहते उसको काट के वहाँ पे जोड़ के दूसरी साइड प्रेस, तो उन्होंने तो बीजेपी के उसके ऊपर अटैक किया ना। उसके बावजूद जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद भी उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक लौती हिंदू पार्टी नहीं है। उन्होंने खुद, अब बीजेपी वाले बौखलाहट में आगे हुए हैं, लेकिन हिंसक कहा है, हिंदुओं को हिंसक कहा है, भारतीय जनता पार्टी वालों को उस पे कहा, उन्होंने कहा बीजेपी। अब देखो हिंदू भी देखा जाए बड़े किसान, एक सनातनी और एक कुछ सरकारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनातनी का अर्थ क्या है मैं पहले बता दूं, ये भी क्लिप कट के डलेगी फिर से, फिर आपको भी लोग बोले सनातनी सरकारी। मैं मानता हूँ दो हैं, सनातनी हिंदू सरकारी। सनातनी बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, सब में है। अब सरकारी की एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। जो सनातन के विषय हैं उस पे ना बोलें। आपका रियासी में वो मैंने कहीं सुना शिवलिंग तोड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, जो उन पे नहीं बोले। बीजेपी ने 300 करोड़ प्लस घोटाला, उसका वो जो आपका गौहत्या का वो पैसा खाया आपका बीफ कंपनियों से। जम्मू कश्मीर RPC का गौहत्या का प्रतिबंध हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में मंदिर तोड़े गए। कितने मंदिर इस सरकार के अंदर तोड़े गए? कितने जो आपका हिंदू लोग हैं बेरोजगारी कर दी गई। कितने आपके यहाँ पे आपने अग्निवीर, जो हिंदुओं के सनातन के विषयों, जो उस पे ना बोल के जो सरकार के विषयों की सरकार को फायदा, वो सरकारी हिंदू उनको हम समझते, उन्होंने उन पे हमला। कहते जो कहते हैं बाकी धर्मों को गाली, किसी ने तो नहीं दी ना धर्म को गाली किसी को नहीं दे। राहुल जी ने बस वही बात की, कहा जो बीजेपी का हिंदू है, जो अपने आप को बीजेपी को हिंदू धर्म से ऊपर वो हिंसक है, वो उन पे। और उसके बाद भी उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने बात आगे की, बस उन्होंने क्लैरिटी। अब बीजेपी आर्टिस्ट सेल का क्या है, कोई अब मैं बोल रहा हूँ उस क्लिप को काट के इधर उधर, लोग तो जानते हैं ना। अगर राहुल जी ऐसे होते क्या हिंदू इतना वोट देता? मैं आपको अपनी सीट की बात करता हूँ कि इधर उधर की क्या बात करनी। अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट में 87% राजपूत हैं, आपको 87% हिंदू है, और ज़्यादा मेजोरिटी उसमें राजपूत कम्युनिटी की है, ब्राह्मण कम्युनिटी की है, SC की है, OBC की है। जम्मू में आपका 88% हिंदू कम्युनिटी है। रियासी में जो हमारे अंदर एरिया डाला गया उसमें देखा जाए तो 58% हिंदू। रियासी डिस्ट्रिक्ट हमको लीड, सांबा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कितना वोट हमारे को बढ़ता हुआ दिखाई दिया, हम मुश्किल से 3 लाख थे 5,60,000 हो गए। तो ये तो हिंदुओं का वोट हमको पड़ा ना, हमें मात कहाँ पड़ी, मैं आपको बताना चाहूँगा। कहने का मतलब है जो टारगेट वहाँ पे किया गया था वो सनातनियों को नहीं वो किया गया था, वो भाजपा को टारगेट किया गया। क्लिप है सामने, वो तो आदि काट के तोड़ मरोड़ के यहाँ पर वो चीज बताएगी। जानते हैं कि इस बयान से कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग जो हैं वो इस समय जो है कहीं ना कहीं आक्रोश में नजर आ रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जम्मू में ही पार्टी ऑफिस के बाहर 2 प्रदर्शन जो हैं वो रुके हैं। आप भी जानते हैं एक भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया था यहाँ पर, और एक दूसरा बजरंग दल द्वारा जो है कल प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल का वो तो देखा नहीं, तो जो देखा नहीं उस पर कहूँगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल भयभीत हो चुकी है कि ये लोकसभा का नतीजा कैसे आ गया। जब बीजेपी जम्मू की भी सीट जीती ना, जब बंदा जीता है तो जश्न की मीटिंग होती है। इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मैं आपको बताऊँ सांबा के अंदर बीजेपी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगी। कह रहे थे यार पिछली बार कांग्रेस थी, आपके 26,000 वोटों पे पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये आ गया, सांबा के अंदर आपका विजयपुर आ गया, रामगढ़ आ गया, सांबा आ गया। कहते इस बार जो 25-26,000 पे थी वो 84,000 वोटों पे कैसे पहुंच गई। कहते ये कैसा हो गया, हिंदू बेल्ट में, राजपूत बेल्ट में हमको पीछे रख दिया गया। जो राजपूतों का एरिया था, बूथ थे, वो हम पीछे। और उन्होंने कहा यार यहाँ तो मोदी साहब के नाम पे अगर वोट पड़ के हम जान बचा रहे हैं, कहते विधानसभा में कैसे लोगों के पास जाएंगे, हमको वोट पड़े। अब बीजेपी जो है एंटायर बीजेपी यूनिट इज पैनिक्ड बाय द 2024 लोकसभा रिजल्ट। द 2000 लोकसभा 24 रिजल्ट वर्डिक्ट वाज अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट with no absolute majority to any political party। पर जम्मू कश्मीर MLA में तो नहीं होगा, क्योंकि हमको तो एक तरफा जीत मिलने वाली है। ये तो आपने इन शॉर्ट कह दिया कि मोदी था तो यहाँ पे भाजपा जीती है, MLA सीट ये नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी थे उस पे भी जीती है, ये भी कहना थोड़ा गलत है कि जो तानाशाही थी, हमारे नेताओं के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए।
हमारे लीडरों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया, 1 साल पिता को हाउस अरेस्ट रखा गया। आधे लीडर जो दिल्ली के थे वो आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके? सारा बैंक अकाउंट जो 200 करोड़ जो लोगों ने चंदा दिया डोनेशन, वो सारा फ्रीज कर दिया गया। अब यहाँ आते जो पैसा लेना था वो यूपी में बाकी सीट पे पूरा पैसा रोक के आधे से ज़्यादा कैदियों के, पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में होगा कैदियों के वोट डलवाए गए। आपका रेडी पे जो बंदे जम्मू के नहीं उनके वोट डलवाए गए। 3 लाख के करीब करीब जम्मू के अंदर जो नॉन लोकल डोगरास है उनके, हमें तो डोगरों ने जितवाया है। हमें तो करीबन 1.5 लाख से मैं 1 से 1.5 लाख हम तो जीते डोगरा वोटों में। जब डोगरों के वोट पड़े, जम्मू के वोट हम हारे कहाँ? जब नॉन जम्मू के वोट पड़ना स्टार्ट हो गए, जो आपका कैदियों के, जो आपका रेडी, जो आपका जम्मू के थे ही नहीं। अराउंड 12 लाख इंक्लूजन ऑफ जम्मू नॉन जम्मू कश्मीर लोगों का वोट JNK के अंदर ऐड किया गया कि मैं आपको आर्टिकल भी भेज दूंगा। एक सवाल जो है वो उठता हुआ नजर आता है कि बाहर के लोगों को बसाने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया है। देखिए, ये शुरुआत जो है ये जम्मू में कांग्रेस ने की मैं है। इसके ऊपर पूरा फैक्चुअल जवाब देना चाहूँगा। रोहिंग्या से ऊपर स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा। रोहिंग्या आना स्टार्ट होते हैं 1998। ये मैं अपनी वर्डिंग्स नहीं बोलूँगा, ये मैं बीजेपी की वर्डिंग्स बोलूँगा आपको। मैं विक्रम रंधावा जी हैं XMLC, उनके पिता चौधरी प्यारा सिंह जी जो गांधीनगर से 1996 में MLA थे। मेरे पिता तो नहीं थे 1996 में MLA, वो लड़े भी नहीं MLA का चुनाव गांधीनगर से। वो MLA थे 1996 से। उन्होंने खुद स्टेट किया कि रोहिंग्या आना स्टार्ट हुए 1996 में। सेंटर में उमर अब्दुल्ला साहब कैबिनेट में मंत्री बैठे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1998 में वो प्राइम मिनिस्टर देश के थे। और जम्मू और कश्मीर के अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सारा जो बीजेपी का था उस इन्हीं का मशीनरी थी। NC प्लस बीजेपी का वो था। जब रोहिंग्या 1996 में आना स्टार्ट हुए, उमर अब्दुल्ला साहब तो कैबिनेट में मंत्री थे 1998 में, इन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? मुझे एक बात बताइए। अब उसके बाद भी अगर हम लोग बात सुने, मेरे पिता तो नहीं जीते ना, जीते 2008 की 9 में मिनिस्टर उनको बनाया गया। अब उसके बाद ज़रा मैं आगे आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहूँगा। 2014 जब बीजेपी और इनकी सरकार बनती है, तो अभी आपको मैं बताऊं, अभी जब लोकसभा का चुनाव था 3 महीने पहले एक रिपोर्टर ने आपका वो किया था, एक रिपोर्टिंग की थी। को उनका हालांकि नाम याद नहीं आ रहा है, एक NSI उससे चैनल से उन्होंने एक पूरी की कि रोहिंग्याओं के वोटिंग कार्ड बनाए जा रहे हैं नरवाल के अंदर। वोटिंग कार्ड किसके अंदर बनाए गए? इनके अंदर बनाए गए। आने मैं तो कह रहा हूँ यार निकालो, कौन रोक रहा है? मैं आपकी सपोर्ट में निकालो। जम्मू में सिर्फ डोगरे का राज होना चाहिए मैं कहता हूँ, कश्मीर में कश्मीर निकालते क्यों नहीं हो? निकालने का दम है नहीं, गाली दूसरे को देते हो। करंट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स पब्लिक फॉर इट्स वर्क डन, हमारा संविधान कहता है। अब क्या ये अब मज़े की बात देखो, मेरे पिता ने चुनाव लड़ा, ये तो सबको पता था कि आप ले रहे हो करीबन पिछले लोकसभा में 2 लाख 3 लाख के नीचे बीजेपी 9 लाख 30। कैसे जीतोगे जबकि आपका बैंक अकाउंट बंद है, आपके लीडर हाउस अरेस्ट हैं, आपके बैंक अकाउंट जितने चंदा दिया वो फ्रीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ आपकी। हमें भी पता था हम नहीं जीत सकते, मुश्किल था चांस। पिता क्यों लड़े? उनको था कि सेहत भी अच्छी नहीं है, कोई पता नहीं आपका कौन सा चुनाव है, ऐसे बोलना अच्छा है, कोई आज चुनाव है आपका आखिरी है क्या है, लोगों की रिक्वेस्ट थी साहब कि आप एक अच्छे उम्मीदवार हो, आप टक्कर दे सकते हो, संविधान बचाने की बात है। मेरे पिता ने भी सोचा जीत और हार की बात नहीं थे, टक्कर देंगे, कल को हम चुनाव जीतते हैं तो अच्छी बात है, संविधान बचाने में योगदान। आज भी देखो 240 सीटें बीजेपी की है, कैसी तानाशाही आपको आते हुए दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे 30 सितंबर तक, 31 सितंबर तक बोला। मोदी साहब ने अपनी स्टेटमेंट में नहीं कहा चुनाव इस साल जम्मू कश्मीर में होंगे। एक लीडर ने उठ के पता नहीं कौन सा हमारे MP ने पूछा श्रीनगर के उसके कि आप बताओ क्या जम्मू, कहते MP की तो करा दी, खुश रहो। ये अहंकार आप सोचो, 240 में इतना इनका अहंकार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आपका सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया, वो कह रही है कि इलेक्शन होंगे। अभी भी आप सच कहना, लोगों को अंदर डर है, मीडिया तक बेचारा कंफ्यूज है कि यार चुनाव होंगे। ये होती है तानाशाही, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तब भी लोग नहीं मान रहे कि भाई होंगे या नहीं होंगे। ये बीजेपी की तानाशाही। दो अगर 400 जीता तो संविधान बदलता। हमारे पिता लड़े, मजबूत लीडर लड़े, इससे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ लोगों के बीच में जाके, और बहुत अच्छा है ये लोगों ने। और मैं बिल्कुल दुख नहीं था, मैं कालीवीर जी की कसम खा के कहता हूँ, जब लोकसभा का नतीजा आया मैं बिल्कुल भी खुश नहीं, मैं बिल्कुल भी दुख नहीं था, मुझे बिल्कुल खुशी थी। और वो खुशी इसीलिए थी क्योंकि हमारा मकसद था संविधान बचाना। जब देश में हमने नतीजा दिया, हमें था हमारी लड़ाई जीत गए। आपने देखा हमने बोला, लोगों ने हमने बोला ही नहीं हराया,
क्योंकि हमारी लड़ाई थी संविधान बचाने की, वो हम जीते और डोगरों ने हमें वोट, हम हारे तब वहाँ जब आउटसाइडर्स का वोट अब 3 लाख के करीब हमारा काउंट हुआ, बट स्टिल जम्मू का वोट आया, अपने हमारा जो मकसद था पूरा वो पूरा हो गया संविधान बचाने का, तो ये तो हमारी जीत है। सर ऑपोजिशन का क्या रिएक्शन रहेगा अगर इलेक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं होते? नहीं करवाए जाएंगे तो निरंतर प्रदर्शन किया जाएगा हम लोगों के उससे, और आवाज़ इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाया जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर हर कोने कोने में कांग्रेस एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट करेगी कि जम्मू कश्मीर का कैसे आपने किया, जैसे हर जगह पे इकट्ठा एक प्रोटेस्ट करवाया जाएगा कांग्रेस से, ऐसा मुझको लगता है। और अनशन पे भी बैठेंगे क्योंकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है इलेक्शंस होना, ये हमारा एक जो वाईफाई नेट है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। जब इन्होंने आपका सस्पेंड करके रखा, जब वो लेटर गया तो पता चला ये एक फंडामेंटल राइट वायलेट किया, तो ये सरकार गैर संविधान विरोधी है और हिंदुस्तान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। अब जम्मू कश्मीर की जनता इनको आईना दिखाते हुए दिखाई देगी, चाहे चुनाव कब भी करें, आज कराएं, साल बाद कराएं, 2 साल, बच के ये भाग नहीं सकते। जैसे कहते हैं हाथी चला गया पूंछ रह गई, पूंछ रह गई हुई है, ये बस इंतज़ार चाहे 1 साल करे 2, पूंछ उधर ही रहेगी। बस जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती। लोग स्याही से लिख के देते हैं, मैं अपने खून से लिख के देने को तैयार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में कभी भी नहीं आ सकती और 15 के ऊपर सीटें नहीं ला सकती। बहुत बहुत शुक्रिया जयसिद्ध बल्ला जी अपना समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे जयसिद्ध बल्ला जिन्होंने अपना विचार जो है हमारी जनता के सामने रखा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बातचीत को लेके कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, आखिर में यही कहूँगी, आप क्या कहते हैं अपने विचार कमेंट सेक्शन पे ज़रूर रखिएगा।